रक्षा के लिए। क्या हम महाराष्ट्र में सेक्युलरिज्म को क्या बढ़ने देंगे? नहीं, हमें हिंदुइज्म चाहिए, हमें ये सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बोलने वालों याद रखना, आज हम लव जिहाद की पीड़ा से रो रहे हैं। लव जिहाद पर प्रतिबंध लगे, कानून बने महाराष्ट्र में, ये सरकार को चीख चीख कर महाराष्ट्र का हिंदू कह रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अब तक महाराष्ट्र में लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है। अरे आज हम डंके की चोट पे कहते हैं, हम हिंदू अगर इकट्ठा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम चीख चीख के कह रहे थे। लेकिन आज नहीं लगता है, नहीं लगता है हमें कि हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। अब नहीं लगता है मेरे मित्रों। भले ही ये धर्म सभा है, लेकिन चुनाव की दृष्टि में भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा हिंदू किस प्रकार से बढ़ गया और लव जिहादी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। हमें राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन बिना राजनेताओं के हिंदू राष्ट्र भी घोषित नहीं होने वाला है। ये बात मेरे हिंदू भाई बंधुओं याद रखना। हम हिंदू राष्ट्र के लिए अगर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को भी अगर एक मंच पर ला ले तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। अगर इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पर कुछ ही दिन पहले हमारे एक मंत्री जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर लव जिहाद के ऊपर अपना एक भाषण दिया। मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में जो कुछ पुलिस स्टेशनों में जो गुना दाखिल हुआ लव जिहाद के नाम पर, वो 1 लाख से ऊपर गुना दाखिल ऐसे केसेस सामने आए। महाराष्ट्र के हमारे मंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं। सोचिए मेरे मित्रों, जो लोग अपनी बेटी जाने पर, लव जिहाद की शिकार होने पर पुलिस स्टेशन तक जाके जिन जिन लोगों ने केस किया है, उनकी संख्या 1 लाख है। जिन लोगों ने इज्जत के मारे कि हमारी इज्जत ना चले जाए, ठीक है हमारी बेटी कहीं जान दो, आज के बाद वो मर गई समझो, ऐसे कितने परिवार होंगे, एक बात सोचिए। अरे ऑफिशियली 1 लाख है तो इनऑफिशियली और कितनी हमारी बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर सिर्फ केवल महाराष्ट्र में शिकार हुई, इसका डाटा कौन देगा, कौन देगा? अरे अगर प्यार है तो फिर जिहाद क्यों है? अरे क्यों हमारी हिंदू बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े किए जाते हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं। अरे 14 साल की हमारी एक हिंदू बहन, जो हमारा मित्र बता रहा था, 14 साल की हमारी हिंदू नाबालिग दलित इब्राहिम खान नाम के एक जिहादी ने घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। उस दलित बहन को डराया गया, धमकाया गया कि अगर तू केस करोगी तो हम तुझे मर्डर कर देंगे, मार देंगे। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन में केस किया। आज वो हरामी जेल की सलाखों में। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे महाराष्ट्र की पुलिस को।
धन्यवाद करता हूं हमारे महाराष्ट्र की तरफ। लेकिन हमारी पूनम को भी इन लव जिहादियों ने, एक टैक्सी ड्राइवर ने लव जिहाद के नाम पर भैला फुसलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाता है, उसको डुबो डुबो के मारता है, सूटकेस में बंद करके फेंक देता है। इसका इंसाफ कौन करेगा? अरे कुछ ही दिन पहले कर्नाटक में हमारी नेहा बहन, जो फैयाज खान नामक हमारी बहन को तड़पा रहा था, सता रहा था, लुढ़ा रहा था कि मुझसे शादी कर लो, नहीं करूंगी, मुझसे विवाह कर लो, मेरे साथ आ जाओ। लड़की ने नहीं सुना, चाकुओं से ठोक कर हमारी बहन को, हमारी नेहा बहन को मार दिया। अरे अगर हमारी हिंदू बहन लव जिहाद के नाम पर अगर कन्वर्ट होती है तो भी मरती है, अगर कन्वर्ट नहीं होती है तो भी मरती है। इसलिए आज हम लव जिहाद के ऊपर कानून बनाइए, सख्ती से कानून बने, इसलिए हम डिमांड क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में मोहम्मद समीर ने 4 साल की हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया। मेरे मित्रों, 4 साल की हिंदू बच्ची के साथ। अरे चाहे वो 4 महीने की हो, चाहे वो 4 साल की हो, चाहे वो 50 साल की क्यों ना हो, लेकिन हमारे बाबा योगीनाथ जी ने उस हरामी को ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया, उसकी 7 पुश्तें याद करे, ऐसा सबक उस हरामी को सिखाया। क्या हमारे महाराष्ट्र में भी क्या उस प्रकार से सबक सिखाने की क्या आवश्यकता है या नहीं है? आज मैं पूछना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र में भी अगर जो कोई जिहाद के नाम पर अगर हमारी बहन का धर्मांतरण करता है तो क्या उसके घर बुलडोजर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये डिमांड केवल एक राजा सिंह की आवश्यकता नहीं करने की, आप सबको, हमारे मुख्यमंत्री जी एवं हमारे देवेंद्र भैया जी हैं, उनसे आप सबको डिमांड करना है, प्रार्थना करना है मेरे मित्रों, और कहना है कि जल्द से जल्द लव जिहाद के ऊपर कानून बने, या नहीं तो हमें फ्रीडम दे दे, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया था। आपको पता है कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड के हिंदुओं ने बहुत अच्छा काम किया। उत्तराखंड के हमारे क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा, हाल ही में उत्तराखंड के काशी यानी उत्तर काशी में लव जिहाद के नाम पर हमारी एक बहन को फंसाया गया। एक रोहिंग्या मुसलमान वहां पर जान बचाकर भाग रहे हैं। उत्तर काशी के हिंदुओं ने यह संकल्प लिया कि आज से हम उत्तर काशी में जो भी कुछ खरीदेंगे हिंदू से खरीदेंगे। आज से हम, चाहे वो 1 रुपए की चीज हो या 100 रुपए की या 1000 रुपए की कोई भी चीज हो, हम हिंदू से खरीदेंगे, लव जिहादी से नहीं खरीदेंगे। लव जिहाद करने वाला आज 100 बार सोच रहा है मेरे मित्रों कि अगर एक व्यक्ति लव जिहाद करेगा तो उसकी सजा हजारों को मिलेगी। उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि इन लव जिहादियों को हमें सबक कैसे सिखाना है मेरे मित्रों। आज हम लैंड जिहाद की बात करते हैं, जहां पर देखो वहां पर किसी फकीर की दरगाह बनाकर लैंड कब्जा, मुंबई जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉस्टली लैंड पर कब्जा,
दरगाह या मस्जिद बन चुकी है मेरे मित्रों। मैं आज ASI डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू उस किले पर भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हिंदू झंडा लेकर जाता है तो उस हिंदू के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं। और वही मुसलमान अगर किसी फकीर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत नजदीक है। यहां पर कब है चुनाव? नवंबर दिसंबर। उससे पहले ये 100 किलो पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको साफ कर दे। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर हरा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए। ये मैं हमारे देवेंद्र भैया जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। गुरुजी ने कि वक्फ बोर्ड क्या है ये वक्फ बोर्ड? आज के बहुत ही नौजवानों को बहुत कम पता है ये वक्फ बोर्ड क्या है। जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ तो भारत का मुसलमान हिंदुओं के भारतीयों के सीने में खंजर भोंककर एक टुकड़ा अलग किया, वो बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन बने? हमारे चिच्चा नेहरू। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। तो हमारे चिच्चा नेहरू जी ने उस लियाकत अली खान को वादा दिया। क्या वादा दिया? कि भारत में जितने भी जो पाकिस्तान भागे हिंदुस्तान से उनकी जमीनों को हम बचाएंगे। अभी चिच्चा नेहरू तो नहीं है लेकिन उनकी औलादें हैं। वही समय पर पाकिस्तान के 10 लाख हिंदुओं को जो हजारों सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे उनको मार मार के काट के मेरी बहनों से बलात्कार किया गया। बलात्कार करके मार के उनको ट्रेनों में भर के भारत में भेजा गया। ये पाकिस्तान में हम हिंदुओं के साथ किया, हिंदुस्तानियों के साथ किया। आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मनापासून सांगा। जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच आमच्या रॉकी रॉकस्टार या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो लाईक्स कमेंट व शेअर करायला विसरू नका। थँक यू।